शंकर लिखते हैं, रचते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं। और जितनी भी चीजें उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने व्याख्या लिखी, चित्त का इस्तेमाल करके उन्होंने व्याख्या लिखी, वो कहते हैं कि नहीं, मैं चित्त नहीं हूं। ये विवेक, मतलब सत्य जो है वह चित्त नहीं है। चित्त से ही वो लिख रहे हैं, चित्त से ही वो लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्कृत का। चित्त से ही वो गा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि चित्त असल नहीं। चित्त का इस्तेमाल ही करके वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन दृष्टि डाल जाते हैं कि वह जो अपरोक्ष, जहां पर दृष्टि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रमाणों का अतिक्रमण कर जाए, वह है अपरोक्ष। उपनिषदों में ऐसे बहुत तीक्ष्ण सटीक संकेत भरे हुए हैं जो ज्ञात और अज्ञात दोनों का अतिक्रमण करके अज्ञेय की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का अतिक्रमण करके अपरोक्ष की तरफ इशारा कर देते। यह है चौथी दृष्टि। कबीर कहते हैं कि ऊपर की दोनों गई और ही की गई है राय, कह कबीर चारिव गई, कहां बसाए। ये चारों दृष्टियां अगर चली गई हैं तो उस इंसान का, उस जीवन का कहां ठिकाना। हम सबकी यही दशा है, वो एक गहरा तंज है। फिर बात आती है साफ हमारे हाथ में कबीर साहब की इन शिक्षाओं से कि नजर क्या है। और अगर मुझे कहना हो, मुझे कहने की अनुमति हो, तो मैं ये कहूंगा कि चौथी दृष्टि से शुरुआत करनी चाहिए। चौथी दृष्टि का मतलब वह जो न मन की है, न बुद्धि की है, न चित्त की है, न अहंकार। हम लोग अक्सर बुल्ले शाह गुनगुना लेते हैं। वे कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, न मैं मोमिन हूं, न मैं पंडित हूं, न मैं मक्का जाता हूं, न मैं काशी जाता हूं, न मैं गया जाता हूं। बुल्ला की जाना मैं कौन।